अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने सिवान। अब मात्र 1 घंटे में पाए नया पैन कार्ड और किसी भी सरकारी फॉर्म भरने वो AMU, जामिया के फॉर्म व आधार कार्ड में सुधार के लिए संपर्क करें जन सुविधा केंद्र डिजिटेक जोन प्लस यूनियन बैंक के सामने झगड़ावा बर के पास सिवान। दिनांक 1 अप्रैल 2022 तदनुसार शुक्रवार को 11 बजे पुवाल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण प्रसारित होने जा रहा है, जो दूरदर्शन, रेडियो आदि विविध दृश्य श्रव्य माध्यमों पर उपलब्ध होगा। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में बाल कुटरोरा स्टेडियम से प्रसारित होने वाला ये कार्यक्रम शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों के लिए अत्यंत प्रेरक, उद्बोधक एवं उपादेशदा होने जा रहा है। ये एक प्रकार का जन उद्बोधन है, जिससे छात्रों को अनेक दुचिंताओं का उन्मूलन होगा एवं भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त होगा। जवाहर नवोदय विद्यालय सिवान प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम के प्रति उत्कंठित एवं उत्कर्णित है। विगत 4 कड़ियों के सकारात्मक प्रभाव को ध्यानगत करते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुधांशु भूषण मिश्र ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए सभी शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों से अनुरोध किया है कि 1 अप्रैल 2022 को प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का अवश्य लाभ उठावे, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी की निश्चल प्रयास की सार्थकता सिद्ध हो सके। कल 1 अप्रैल को 11 बजे से तालकटोरा स्टेडियम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक मास काउंसलिंग, उसको मैं कहूँगा मास उपबोधन, जिसका टाइटल है परीक्षा पे चर्चा। ये प्रधानमंत्री जी का 5वां एपिसोड है। इसके पहले 4 बार उन्होंने ये किया है और इस कार्यक्रम में बहुत सारे बच्चे, जो पहले से ही अवसर दिया जाता है प्रश्न करने का, और उन प्रश्नों को चुना जाता है उसमें से, और वो बच्चा जिसका वो चुना हुआ प्रश्न है वो प्रत्यक्ष रूप से उसमें लाइव जुड़ता है प्रधानमंत्री मोदी जी से और इंटरेक्ट करता है। और इसके अतिरिक्त उसमें बहुत सारे अभिभावक भी उसमें जुड़े होते हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं भी जुड़े होते हैं, प्राचार्य इत्यादि भी, अर्थात शिक्षा जगत से लोग भी जुड़े होते हैं, आम पब्लिक भी जुड़े होते हैं। DD1 पर, रेडियो पर, इन सभी विविध माध्यमों से उसका प्रसारण किया जाता है। और पिछला जो अनुभव रहा है कि वो काफ़ी फ्रूटफुल रहा है, सभी लोगों को उसका लाभ होता है। सब चुटीले अंदाज में प्रधानमंत्री जी परीक्षा की जो एक भयावहता थी, भीषणता थी, परीक्षा के प्रति एक जो भय था बच्चों में, उसको बहुत कम किया है इस कार्यक्रम ने। और इस साल का जो कार्यक्रम है कई अर्थों में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए कि कोविड-19 की वजह से सबसे अधिक जो डैमेज हुआ है वो है रेगुलर क्लासेज का। हमारा देश अभी मेरे ख्याल से ऑनलाइन क्लास के लिए पूरी तरह से तैयार और सक्षम और इक्विप्ड नहीं है। ऐसी परिस्थिति में बच्चे परीक्षा से विशेष रूप से भयग्रस्त हो चुके हैं और कैसे तैयारी करें, कम मार्क्स आवे तो क्या होगा, आगे का करियर क्या होगा, आगे की जो कक्षाएं होती हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज, डिफरेंट कोर्सेज, उसमें एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होगा, अभिभावक की बहुत सारी अपेक्षाएं होगी जो छात्रों से, शिक्षक शिक्षिकाओं की अपेक्षाएं होगी। तो उन सबको समाधान के तौर पर ये कार्यक्रम मैं देख रहा हूँ इसको तालकटोरा स्टेडियम में। और मैं अपील करूँगा सभी शिक्षकों से, शिक्षिकाओं से, सभी छात्र छात्राओं से, उनके अभिभावकों से और शिक्षा जगत से जुड़े हुए तमाम लोगों से कि वे इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य भाग लें, जो सहज ही DD1 आदि पर अवेलेबल है। और कालांतर में इसका मेरा नाम शुभम कुमार सिंह है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय करमली हट्टा सिवान का वर्ग 10वीं का छात्र हूँ। पिछले वर्ष हमारे विद्यालय में परीक्षा पे चर्चा का आयोजन किया गया था, जिसकी वजह से हम लोग जो परीक्षा के बारे में जो स्ट्रेस रहते हैं और काफ़ी परेशान रहते हैं, इससे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो प्रतिनिधित्व किया और उनका जो व्यक्तित्व था वो साफ साफ दिखा रहा था कि या तो परीक्षा, आपकी ज़िंदगी तो एक परीक्षा बदलेगी नहीं,
आप अच्छे से मेहनत करिए और अपना बेस्ट देने का कोशिश कीजिए। और जैसे कि प्रधानमंत्री ने हमारे माता पिता को भी समझाया, तो उन्होंने भी इस बात को समझा कि लड़कों पर दबाव नहीं डालना चाहिए, उनको क्या आगे लेना चाहिए, कैसे पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको खास तौर पर बता दूं कि मैं बोर्ड का स्टूडेंट हूं और आगे मेरे को अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करने होंगे, तो उस परीक्षा पे चर्चा सुनने के बाद हमारे घर के लोग भी प्रभावित हुए। पहले वो चाहते थे कि हम साइंस ले, लेकिन अभी वो हम पर कोई दबाव नहीं डालते हैं, वो हमें पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि हम अपना पूरा इंटरेस्ट जिसमें है उसी सब्जेक्ट को चुने। और हम काफ़ी इस बात पे खुश हैं कि प्रधानमंत्री हमारे छात्रों को इस प्रकार से जागरूक कर रहे हैं। और इस बार जो कि 1 अप्रैल को होने वाला है परीक्षा पे चर्चा, मैं इसको लेकर काफ़ी उत्सुक हूँ और जानना चाहता हूँ कि इस बार क्या नई चीज़ें उभर कर आएंगी। पिछली बार मैंने काफ़ी अच्छे से उसको सुना और अपने आप में उसको ढाला, और इस बार भी मैं कोशिश करूँगा कि जो भी अहम पहलू होंगे उसको मैं अपने व्यक्तित्व में लाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरा नाम आर्यन राज वर्मा है। मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस कार्यक्रम को हम सभी विद्यार्थियों के कल्याण के लिए शुरू किया है, क्योंकि यह स्वतंत्रता के बाद यह पहली मौका है जबकि कोई प्रधानमंत्री हम सभी विद्यार्थियों से रूबरू होते हैं। क्योंकि हम सभी विद्यार्थी हर एक परीक्षा के दौरान इतना स्ट्रेस और इतने तनाव जीवन जीते हैं कि ये सब विद्यार्थी ही समझ सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हर एक चर्चा हम सभी विद्यार्थियों को एक नई राह दिखाती है। उनकी कही गई बातों से हम सभी विद्यार्थी काफ़ी सीख लेते हैं और उन पर अमल करते हैं। लेकिन ये जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं, उन पे जो मार्क्स प्राप्त करने का होड़ लगी रहती है, कहीं ना कहीं सभी विद्यार्थियों के लिए कुछ नुकसानदायक या उसमें यूँ कहे कि काफ़ी स्ट्रेस झेलना पड़ता है। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि अभी यूजीसी की CUET जो टेस्ट ले रही है, वो यही दिखाती है कि कभी भी अब बोर्ड की परीक्षाओं या उनको प्राप्त किए गए प्राप्तांक या मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इससे क्या हम यह कह सकते हैं कि ये जो परीक्षाएं बोर्ड हैं इसको सामान्य माना जाए या इनका वैल्यू कुछ नहीं रह जाएगा। इसके अलावा मैं अपने प्रधानमंत्री जी से यह भी अपेक्षा करना चाहूँगा कि ये इस हमारे देश में केवल बोर्ड की ही स्टूडेंट नहीं हैं, तमाम प्रकार के ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपना तैयारी करते हैं तथा अपने जीवन को एक नई राह बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए कोई चर्चा नहीं होती। इसलिए मैं यह उम्मीद करता हूं अपने प्रधानमंत्री जी से कि उन्हें भी इस परीक्षा की चर्चा में शामिल करें अथवा उनके लिए एक नई चर्चा शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद।